लेकिन सच्चाई को बताते रहेंगे। तो मैं ये, चूंकि पढ़ने लिखने से अगर हम लोग अधिकारी कर्मचारी बनते, तो मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे बाबा दादा थे वो शायद वो क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी बने, जब तक इस प्रश्न का वो स्वयं अपने आप उत्तर ना खोजे कि वो भी अधिकारी कर्मचारी बन सकते थे, क्यों नहीं बने। इसका उत्तर ये मिलता है कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं दिया गया था, यानी हम लोग स्कूल में ही नहीं जा सकते थे। ऐसा उन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी। जब हम लोग स्कूल में नहीं जा सकते थे तो फिर हम अधिकारी कर्मचारी कैसे बनते। इसके लिए साथियों, ज्यादा इतिहास में न जाते हुए हमारे लिए हमारे महापुरुषों ने तमाम संघर्ष किया। उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हम लोग स्कूल में जाते, मतलब जाने से रोका गया हम लोगों को। किन लोगों ने रोका गया, अगर हम लोगों को उसकी पहचान उन लोगों ने कराई और तमाम लोग आए, उन लोगों ने उसके विरोध में आंदोलन चलाया कि ये लोग हमें स्कूल में जाने से रोकते हैं, हमें संपत्ति रखने से रोकते हैं, हथियार रखने से रोकते हैं, और हम लोगों को अछूत बनाया। जो अछूत बनाए हुए लोग हैं वो कौन लोग हैं इस देश में? शेड्यूल कास्ट के लोग, जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है, वो अछूत लोग हैं। जो शेड्यूल कास्ट के लोग अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाते हैं, साथियों कुछ लोगों को शायद जानकारी होगी, जिनको नहीं है आज से इस कार्यक्रम के बाद में उनको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 68 जातियां अनुसूचित जाति है, पूरे देश में 1700 जाति है। अछूत का मतलब होता है जिनको छू भी नहीं सकते, यानी जो छूने भी योग्य नहीं है वो अछूत जाति के श्रेणी में आती है। वो अपने आप अछूत थी या उनको अछूत बनाया गया था, अपने आप में ये प्रश्न है। हम लोगों को अछूत बनाया गया था। वो जानवर खाने का जो अभी इंतखाब आजाद जी जो बात बता रहे थे, उनको कोई शौक नहीं था, यानी उनको मजबूर बनाया गया था। वो भूखे रहते थे, उनको इतनी विवश किया गया कि वो जानवरों का, मरे हुए जानवरों का मांस खाने तक उनको विवश किया गया। तो अब तब ये बात, जो मजलूम लोग थे उनको इस हालत में मजलूम बनाया गया। तमाम हमारे उलेमा आए, नबी आए, उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि इस देश, पूरी दुनिया में इंसानियत कायम होनी चाहिए। कुछ लोग इंसानियत को जो नहीं मानते थे, अधिकतर लोग इंसानियत को मानने वाले लोग थे। तो जो इंसानियत के मानने वाले लोग थे, उन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए आंदोलन चलाया। वो तमाम नबी, वो उलेमा आए और उन्होंने जिंदगी लगाई, लगातार इंसानियत के लिए प्रचार किया। अगर आज इस पूरी दुनिया में जो इस्लाम है, वो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर भी कोई राजा आया और उनके द्वारा जबरदस्ती इस्लाम इस देश में थोपा गया। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, बल्कि ये जानकारी ये है कि जिन लोगों ने उन लोगों से तमाम अधिकार छीने थे, इस्लाम एक समानता को मानने वाला एक धर्म है, वो लोग जब यहाँ पर वो उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसको फैलाने वाले लोग हुए, तो अपने आप प्रत्येक व्यक्ति सम्मान से जीना चाहता है, मान सम्मान चाहता है। तो हम ही लोगों ने, जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, उन्होंने उन लोगों के द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। और साथियों, आज हम लोग, चूंकि ये जो इस जागरूकता के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा साहेब जब इस आंदोलन को चला रहे थे तो उस समय भी जिन लोगों ने पहले हमें स्कूल में जाने से रोका, बाबा साहेब के लिए भी उनके द्वारा तमाम प्रकार की अड़चनें पैदा की गई। तो उनके द्वारा ही जब बाबा साहेब भारतीय संविधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो संविधान सभा का जब चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए केवल दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी गई। तो साथियों, उस समय उस इंसानियत को मानने वाले लोग, जो मसावात में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको लगा कि अगर वास्तव में एक इतना काबिल व्यक्ति अगर संविधान सभा के अंदर नहीं जाएगा तो इस देश में जो मजलूम लोगों को अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो साथियों, पश्चिमी बंगाल के एक मुख्यमंत्री के द्वारा, वहां पर जिनका नाम फजलुल हक था, उनके द्वारा निर्धारित किया गया कि पश्चिमी बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर को हम चुनाव लड़ाएंगे। और वहां पर अधिकतर जो संख्या थी वो इस्लाम के मानने वाले लोगों की थी। खुलना, जसोर, बोरीशाल, ये वो जिले थे जहां पर अधिकतर संख्या मुस्लिम लोगों की थी, इस्लाम के मानने वाले लोगों की थी। भारतीय संविधान सभा में अगर बाबा साहेब को हम ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं कि उनके द्वारा संविधान लिखा गया, लेकिन हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि किन लोगों के द्वारा बाबा साहेब को संविधान सभा के अंदर भेजा। वो लोग, उस संविधान सभा के अंदर भेजने वाले लोग इस्लाम को मानने वाले लोग थे। उन लोगों के द्वारा बाबा साहेब को संविधान सभा के अंदर चुनवा करके भेजा गया था। तो साथियों, अगर भारतीय संविधान इस देश में लागू है
और कुछ लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते, और हम ऐसा कहते हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं, और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहेब को मानते हैं। लेकिन अगर बाबा साहेब को मानते हैं और बाबा साहेब की नहीं मानते, तो जो ऐसा कहते हैं कि बाबा साहेब की मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन अगर बाबा साहेब की नहीं मानते, तो शायद हम नालायक हो सकते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम का जो मकसद है, हमारी ड्यूटी अधिक है। जो अगर जिन साथियों को नहीं पता, हम इस देश में जो मजलूम लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मजलूम हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मजलूम हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग मजलूम हैं, और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो मजलूम हैं। तमाम प्रकार के हमारे जो समानता पर आधारित साहित्य है, चाहे वो कुरान शरीफ है या तमाम वो भारतीय संविधान है, उसमें ऐसी व्यवस्था दी गई कि मजलूम लोग अगर इकट्ठा होकर के जालिमों का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से मजलूमों का शासन होगा। अब मजलूम कई हजार सालों के मजलूम हैं। अगर हम मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं तो 1947 के बाद मजलूम है। हम कई हजार सालों के मजलूम हैं। लेकिन अगर आज वर्तमान समय की स्थिति देखते हैं, जैसे हम लोग इस गांव में आए, बहुत अच्छा लगा वास्तव में कि यहां से भी जानकारी दी कि कोई कार्यक्रम है, वहां पर कोई भी जागरूकता का कार्यक्रम है। ये उनकी एक खासियत है कि वहां पर मंदिर में जाए तो वो जो साधन है, वहां पर जो साउंड लगा हुआ है या जो भी रेडियो है, उसका वो जागरूकता के लिए इस्तेमाल आज भी करते हैं। वो निरंतर ऐसा करते हैं कि कोई कार्यक्रम है, मीटिंग है, वो आप आए, वहां पर कुछ जानकारी मिलेगी। ये उसका एक परिणाम है, उस जागरूकता का एक परिणाम है। उससे निरंतर वो अपडेट रहते हैं, उससे जानकारी मिलती है। ये कहीं ना कहीं कमी जिनको तमाम साहित्य में ऐसा व्यवस्था दी गई है। कुरान शरीफ ये कहता है कि मजलूमों में जिहाद, उनके भाईचारा स्थापित करने के लिए कार्य होगा। तो बहुत ही कम गांव में हम लोग देखने को मिलते हैं, जब हम मदरसों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं आप तमाम प्रकार की बातें करें, लेकिन किसी भी प्रकार की जो ये बातें हैं, केवल धर्म के अलावा और कोई भी बातें यहाँ पर ना करें। तो हम लोगों ने तमाम जो सज्जाद नोमानी साहब के द्वारा हम लोगों को समझाया गया कि इस्लाम में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि धर्म की बात भी हम लोग जो मुद्दा है उसके आधार पर करें। इस देश में दस्तूर और धर्म आज इस समय दोनों खतरे में है। यानी आज तमाम प्रकार के अगर आप मीडिया तमाम उसको अगर आप उठा करके देखें, जहां पर इस्लाम की बात आती है तो तभी वो संविधान का जो व्यवस्था दी गई उसके विरोध में जाकर के फैसला देते हैं और अपने लिए वो किसी भी प्रकार का व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर दस्तूर भी खतरे में है और धर्म भी खतरे में है। लेकिन साथ ही हम इस देश में के अंदर SC ST और माइनॉरिटी के लोग 85% हैं। अगर हम निरंतर ईमानदारी के साथ में जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे, ये छोटे छोटे ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये मसावात पैदा करने का एक कार्यक्रम है। मसावात अपने आप नहीं पैदा होता अगर हम लोग यहाँ पर इस बैठक पर बैठ करके ये कहते रहे भाईचारा स्थापित होगा, भाईचारा स्थापित होगा। भाईचारा स्थापित करने के लिए आपको घर से निकलना होगा। लगातार जो व्यवस्था है, जो इस्लामिक व्यवस्था है, जो उसमें दी गई व्यवस्था है, अगर उसका हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भाईचारा स्थापित होगा। लेकिन ईमानदारी से करना होगा। साथ ही इसके तमाम प्रकार के उदाहरण है। हम लोग इस देश के अंदर जो एक जानकारी दे करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश के अंदर जिस लोगों की जो व्यवस्था है, जो जिन्हें उन लोगों के द्वारा वो कभी भी इस्लाम को उनके द्वारा नहीं माना गया, वो यहूदी लोग हैं जिनमें इस वर्तमान में इसमें भारत के अंदर जिनकी व्यवस्था है, उनके द्वारा इस्लाम को बढ़ने से भी रोका गया और हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को छूट बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब को जंगलों में फैलाया गया और OBC के लोगों को शूद्र बनाया गया। उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार यानी मनुस्मृति के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है कि कभी भी हम लोगों को छू नहीं सकते। OBC को केवल शुद्ध उन्होंने अपना गुलाम बना करके रखा गया, ऐसा उनके धर्म ग्रंथों में व्यवस्था है। यानी वो उनके द्वारा हमारी बस्तियों में ना जाए, वो अछूत है हम लोग। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ हमारी एक धार्मिक किताब है कुरान शरीफ, उसके द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि आपको भाईचारा पैदा करने के लिए निरंतर उसका प्रचार प्रसार करना होगा। यानी दो किताब हुई, एक कुरान शरीफ एक मनुस्मृति है। तो उन लोगों को लगा कि इस देश में हमारी संख्या 3% है, यानी विदेशी ब्राह्मणों को लगा कि हमारी 3% जनसंख्या है और हम इस देश में राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों के विरोध में जाकर के SC ST और OBC के लोगों को गलत रूप से मुस्लिमों के विरोध में भड़काने का कार्य करते हैं। यानी वो अपने धर्म ग्रंथों के विरोध में गए,
उनको लगा कि अगर हम इन धर्म ग्रंथों को मानते रहेंगे तो कभी भी हम इस देश पर राज नहीं कर सकते। तो उन अपने ही धर्म ग्रंथों के विरोध में गए और किसी भी शेड्यूल कास्ट के लड़के को जाकर के कहते हैं कि पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करोगे तो पाकिस्तान का राज आ जाएगा, यहां पर कल मुस्लिम राज आ जाएगा। तो इतिहास की जानकारी ना होने के कारण वो हमारा शेड्यूल कास्ट का, चाहे वो पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको वास्तविक जानकारी ना होने के कारण ऐसा वो मान बैठता है। और तमाम जो जिन लोगों के धार्मिक ग्रंथों में यह व्यवस्था थी कि आपको भाईचारा स्थापित करने के लिए जाना ही होगा, मैं ऐसा मानता हूं, चाहे ये गांव हो या कोई भी गांव हो, वो कभी भी उसके द्वारा जिस आधार पर उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ये व्यवस्था दी गई थी उसका प्रचार प्रसार ना करने के कारण इस देश में वो समस्या पैदा हो गई। तो ये हम लोगों के हमारे महापुरुषों ने ये कहा था कि सही बात बताते रहने चाहिए। निश्चित रूप से अगर ये बताते रहेंगे तो एक दिन उसका परिणाम आएगा। साथियों, आज रविवार का दिन है, हम कर्मचारियों की छुट्टी होती है। महापुरुषों ने कहा था कि सही बात बताते रहेंगे तो वो जो जागरण का कार्य चलता रहेगा, निश्चित रूप से एक दिन उसका परिणाम आएगा। तो अगर बाबा साहेब को इस्लाम के मानने वाले लोगों ने संविधान सभा में चुनवा करके भेजा था और उसके कारण हम लोग कर्मचारी अधिकारी बने, तो आज हम लोगों की अधिक ड्यूटी है कि हमें उन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको जानकारी देना हमारा फर्ज है। और उस फर्ज को निभाने के लिए हम सहारनपुर से चलकर आपके ही गांव नहीं आए, बल्कि अधिकतर ऐसे मैं समझता हूं कि सहारनपुर का ऐसा कोई भी मदरसा नहीं होगा जिसमें हम लोग आजाद जी या हमारी वो तमाम टीम वो नहीं जाती होगी। क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे बाबा मेसराम साहब के द्वारा, चाहे वली रहमानी सज्जाद नोमानी साहब हो या इस देश के तमाम उलेमा लोग हो, हम मिलकर के कई कई दिन तक इकट्ठे बैठ करके वो मीटिंग करते हैं और ड्यूटी लगाई जाती है कि हमें ये निरंतर कार्य करना होगा। उसी कार्य करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों ने ये कोई एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, कोई अपने ही स्वार्थ के लिए कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसका स्वार्थ, उसके लिए ये कार्यक्रम है। हमें अपनी ड्यूटी को निरंतर निभाने की आवश्यकता है और उस ड्यूटी को हम लोग तभी निभाएंगे कि हमें कुछ जानकारी, छोटी छोटी जानकारी जरूर लेनी होगी। वो जानकारी अगर हम मिलकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो तभी खत्म हो सकती है। अगर हम अब अपने घरों में रहेंगे, हम कितने भी जानकार हैं, वो कभी भी जानकारी नहीं वो एक दूसरे से मिल सकती। साथियों, तमाम भ्रांतियां समाज के अंदर इस प्रकार से पैदा कर दी जाती है। मैं केवल एक जानकारी, अभी एक गांव पड़ता है, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, मुजफ्फरनगर जिले का कुचेसरा गांव है, वहां से हम लोगों ने अम्बेडकरवाद को सीखा था। तो कहीं अभी 5 दिन पहले हम जा रहे थे, गाड़ी में जब जा रहे थे तो उसके द्वारा, उस साथी के द्वारा ऐसा कहा गया, जब उसके द्वारा यह बताया गया कि कोई भी ईदगाह जो बनाई जाती है उस तमाम ईदगाह में जब तक गाय को दफनाया नहीं जाता तो वो ईदगाह का निर्माण नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मैंने उसको समझाया था, हम एक पटरी के किनारे जा रहे थे, कि आज मुझे ये लगा कि ये जो नाला जो बह रहा है, इसका पानी बह रहा है, ये पीने योग्य है, अगर एक जगह रुक जाता है तो वो पीने योग्य नहीं होता। मैंने उसको समझाया कि इस देश के अंदर तमाम ऐसी किताबें जिसमें ये लिखा गया है, ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है कि गाय ही नहीं लेकिन गाय के अंदर भी जो उसका बच्चा है उसको खाने से हमारे पितृ यानी ब्रह्मा खुश होता है। आपने कभी उसकी जानकारी है? तो उसने कहा नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैंने कहा मुझे आशा आज अपने आप को ये लगा, क्योंकि आपने उस विचार को छोड़ दिया था, वो लोग गलत विचार डालने लगातार डालते रहे, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो लिखा हुआ मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा अपने आप को जानकार हो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि ऐसा उनके द्वारा लिखा गया, उसकी जानकारी नहीं थी। केवल सुनी सुनाई आरएसएस के द्वारा जो कहा गया हमने उसको माना, उसके द्वारा तमाम भ्रांतियां समाज के अंदर डाल दी गई। तो साथियों, ये हमारी ड्यूटी है, हमें समाज को जागरूक करना की आवश्यकता है। उसे जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी गई। आप लोग इतनी शॉर्ट मीटिंग पर इकट्ठा हुए,